और इधर भीलवाड़ा में बीजेपी पार्षद ने आत्महत्या की कोशिश की। आत्महत्या की कोशिश से पहले पार्षद ने खुद का एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में पार्षद ने कुछ लोगों पर धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पार्षद ने भगत सेन और उनके परिवारजन पर आरोप लगाया है। इसके अलावा निर्मल भट्ट, प्रदीप सिंघवी समेत अन्य पर आरोप लगाया है। फिलहाल बीजेपी पार्षद उदयलाल की तबीयत खराब होने के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली 15 दिनों से इतनी धमकियां मिल रही है और इतने बदनाम करने की साजिश चल रही है। भगत जी सेन और उनके दोनों लड़कियों द्वारा मेरे ऊपर 3 बार हमला किया गया है, जिसकी मैंने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दी। और आज सुबह मैं शेविंग बनाने गया तो निर्मल जी भट्ट, बालाजी ऑटोमोबाइल्स वालों ने मेरी बेट पकड़कर मेरे से फर्जी पट्टा बनाने की मांग की और उन्होंने फर्जी तरीके से स्ट्रिप दिलाने के लिए मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, मैं इससे आज हताश होकर मैं अपने जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। और मेरी मौत की जिम्मेदार भगत जी सेन और उनके दोनों लड़के प्रदीप जी सिंघवी, जो कि कंचन बेकर्स के मालिक है, वो मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि मेरी दुकान से सामान ले जाते हैं और पैसा नहीं देते हैं। मैंने जब भी इनकी दुकान से सामान लेके गया, मैं इनको हर बार पैसा दिया। उसकी कॉल डिटेल, उसकी बैलेंस मेरे फोन पे है। मैंने कितनी बार उनको पैसा डाला। इस तरह से मेरे को नाजायज परेशान करके बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है। और निर्मल जी भट्ट और प्रदीप जी सिंघवी और भगत जी एक जो भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी नेता को एक धमकी भरा पत्र मिला है। बीजेपी नेता ब्रजेश अग्रवाल को धमकी मिली है। राजनीति से दूर रहने की ये धमकी इस लेटर में मिली है। दोनों बेटों की हत्या की धमकी दी गई है। इस पत्र में डाक के जरिए बीजेपी नेता के पास यह पत्र पहुंचा है। बीजेपी नेता ने पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी है। तो भरतपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता को धमकी भरा पत्र मिला है। बीजेपी नेता ब्रजेश अग्रवाल को यह धमकी मिली है। राजनीति से दूर रहने को लेकर यह धमकी मिली है। दोनों बेटों की हत्या की धमकी मिली है। इस पत्र में डाक के जरिए बीजेपी नेता के पास यह पत्र पहुंचा है। बीजेपी नेता ने पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी है। अब राम भरोसे कानून व्यवस्था राम भरोसे की है। इसकी बानगी चूरू के तारानगर में देखने को मिली, जहां बेखौफ बदमाशों ने बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर दी। इस वायरल वीडियो में कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग इतनी बेरहमी से एक शख्स को पीट रहे हैं। दरअसल ये वीडियो चूरू के तारानगर के लसाहवा रोड का बताया जा रहा है, जहां इन 3 बदमाशों को कानून का जरा भी भय नहीं। ये वीडियो 2 दिन पहले का है। वहीं पुलिस मामले से खुद को अनजान बता रही है। वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस का कोई एक्शन सामने नहीं आया। ऐसे में तारानगर की कानून व्यवस्था राम भरोसे नजर आ रही है। वहीं अब तक मारपीट की वजह का भी पता नहीं चल सका है। ऐसी घटनाओं से पुलिस और प्रशासन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कोटा शहर के नयापुरा इलाके में अवैध मिट्टी खुदाई की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी खुदाई का काम बंद करवाकर ये जो मिट्टी खोदने का वहीं मौके पर पहुंच के नईपुरा थाना पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोर्ट का स्टे लगने के बावजूद अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खुदाई के चलते यहां प्राचीन मंदिर का परिसर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया है। मैं भी इधर से निकल रहा था तो मुझे मालूम पड़ा यहाँ से कोई मिट्टी खोद के ले जा रहा है। क्योंकि मैं इस एरिया में एएन हूँ, तो मैं अंदर आया तो देखा भी मैंने। और हमारे पार्षद जी और पति जी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ कोई जेसीबी डंपर काम कर रहे थे। जो डंपर तो भागे और जेसीबी को उन्होंने भी थाने में खड़ा करवा दिया है। और मेरे को भी ऊपर से आदेश मिल गया है कि जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अभी जय साहब आ रहे हैं और इनके खिलाफ जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। अवैध खनन किया जा रहा है 3 दिन से, और जेसीबी डंपर वगैरह दिन रात चल रहे हैं और करीबन 8 से 10 डंपर यहाँ से जा चुके हैं। जब मैं मौके पर आया तो यहाँ पर डंपर नहीं मिला, लेकिन मौके पर जेसीबी खड़ी हुई थी। चालक से जब मैंने पूछा कि ये क्यों खुदाई हो रही है, तो चालक कहता है कि साहब ये मैं नगर निगम की परमिशन से मैं कार्य कर रहा हूँ। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के दवा काउंटर के कार्मिकों ने आज कार्य का बहिष्कार कर दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य ठेका कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल कर रखी है। ठेका कर्मी ने एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार से व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। दवा काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें देखी गई।
ऑपरेटर है और फार्मासिस्ट है। हम कंटिन्यू काम पर है, लेकिन फिर भी अभी तक सैलरी नहीं आई है। एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, मैडम से भी बात हो गई, अधीक्षक साहब से भी बात हो गई, लेकिन अभी तक कुछ भी वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि वेतन अटका हुआ है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आई इंडिया जयपुर द्वारा संचालित प्रेम पाठशाला झाग में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आई इंडिया संस्था के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर प्रभाकर गोस्वामी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय में वर्तमान में 700 बीपीएल छात्र छात्राएं निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बड़े गौरव का विषय है कि हमारे क्षेत्र में यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। झुंझुनू जिले के पिलानी के पास लाडुंदा गांव के कृष्ण स्वामी ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। कृष्ण स्वामी ने हैदराबाद में हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगर जुनून हो तो हर व्यक्ति मुश्किल आसान करते हुए अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। ऐसा ही कर दिखाया है झुंझुनू जिले के पिलानी के पास लाडुंदा गांव के कृष्ण स्वामी ने। हैदराबाद में हुई 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भूटान और श्रीलंका के खिलाड़ियों को हराकर कृष्ण कुमार स्वामी ने भारत की तरफ से गोल्ड जीतकर नाम रोशन किया। इस चैंपियनशिप में एक समय ऐसा भी था जब कृष्ण स्वामी को अपने वजन के कारण 85 किलोग्राम वर्ग में शामिल न होने की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन कृष्ण स्वामी अपने हताशा को अपने जुनून पर भारी नहीं पड़ने दिया और 2 दिनों में 7 किलो वजन कम करके आखिरकार में 76 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया और गोल्ड जीता। कृष्ण की उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल। गांव वालों का कहना है कि कृष्ण स्वामी रविवार को गांव पहुंचेंगे, तब उनका शानदार स्वागत किया जाएगा। बाहर राजस्थान में फिलहाल इतना ही।